हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग के गई जो भक्ति काय को दमाई स्तुति को उचारी है। धन धन दिन थे काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते ओम मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओम मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओम मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इसमें चर्चा यहाँ तक पहुँची थी कि जीवंतर कुमार सुरमंजरी से विवाह करने की इच्छा मन में लिए हुए एक वृद्ध का वेश बनाकर राजपुरी नगरी में विचरण करने लगे। घूमते फिरते हुए सुरमंजरी के घर के दरवाजे पर पहुंच गए। वहां मौजूद कन्या पहरेदारों को से उन्होंने कुछ बातें अपनी साहित्यिक भाषा में कही। वे कुछ समझ न पाई और हंसी उड़ाने लगी। अंदर भी पहुंच गए, विश्राम भी किया वहाँ और खाना भी खाया। ये सब चर्चाएं वहाँ हो गई थी और सुरमंजरी भी उस वृद्ध व्यक्ति को देखकर अपने भविष्य के बारे में कुछ पूछने लगी कि आप भविष्य को जानते हैं क्या। तो इन्होंने भी बहुत चतुराई से जवाब दिया था कि मैं तो सब जानता हूँ, ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसा कौन सा काम है जो मेरे द्वारा न किया जा सके। तो यह सब चर्चाएं शिखर जी जाने के पहले हम आपके बीच में विस्तार से कर चुके हैं। मैं समझता हूँ 28 नंबर के श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे। सुरमंजरी का पुनः प्रश्न देखें आगे। अभिप्सित वर प्राप्ता भूपायम साप्य याचत रागांधेहीन जागर्त्य यांचा दैन्य वितर्कणम। उस सुरमंजरी ने भी अपने चाहे हुए वर की प्राप्ति विषयक उपाय की याचना की। माने उसको भी कहीं न कहीं मन में तो ये था ही, तो उसने भी बोले जैसा मैंने चाहा है वैसा वर प्राप्त होगा क्या। निश्चय से प्रेम से अंधे मनुष्यों में याचना संबंधी दीनता का विचार नहीं होता। सरल अर्थ, तत्काल ही सुरमंजरी इच्छित वर की प्राप्ति के विषय में उपाय की याचना वृद्ध से करने लगी, क्योंकि अति राग में अंधे बने मनुष्य को याचना करने से उत्पन्न होने वाली दीनता का विचार भी नहीं रहता। मतलब रागांध है ना, तो उसे दीनता का विचार भी नहीं रहता कि मैं कह क्या रहा हूँ, मैं बोल क्या रही हूँ, ये विचार भी नहीं आया। विशेषार्थ देखें, वृद्ध की चतुराई पूर्ण तथा आत्मविश्वास व्यक्त करने वाले उत्तर से सुरमंजरी अतिशय प्रभावित हुई। अतः उसने तुरंत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीवंदर कुमार को भी अत्यंत अपेक्षित था वही पूछ लिया। हाँ, जैसी होनहार होती है उसी के अनुसार योग बनते हैं, यह बात पीछे भी कही गई थी। जब कोई भी मनुष्य क्रोध आदि कषाय अथवा हास्य आदि 9 कषाय के परिणाम से अंध अर्थात विचार शून्य हो जाता है, तब लज्जा, विवेक
आदि गुणों को भी ताक में रख देता है। विचार शून्य हो जाता है व्यक्ति। कषाय हावी होती है, हास्य आदि 9 कषाय के परिणामों से वो अंधा हो जाता है। विचार शून्य होकर शर्म बेशर्म सब होकर के विवेक को ताक में रखकर वो कुछ भी कहने लगता है। अतः सुरमंजरी ने मुझे अपेक्षित वर कब कैसे और कहाँ मिलेगा इस प्रकार बिना संकोच स्पष्ट ही पूछ लिया। वृद्ध का उत्तर, कामं काम प्रदम सोयम कामदेवमुपादिशत मनीषितानुकूलम ही प्रीणयेत्य प्राणिनां मनः। फिर उस बूढ़े ने अतिशय रीति से सब मनोरथों को सफल करने वाला कामदेव की पूजा का उपदेश दिया। बोले तुम कामदेव की पूजा करो, निश्चय से इष्ट मनोरथ के अनुकूल कहना ही जीवों के मन को प्रसन्न करता है। माने जैसी तुम्हारी मन की भावना है उसके अनुसार तुम यदि भूख नहीं लगती हो तो अन्न देवता का स्मरण करो। कुछ ना कुछ इसी तरह की भाई जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं, अदरवाइज कैसे समझ में आएगी बात। तो बोले तुम्हें इच्छित वर की प्राप्ति करनी है तो तुम कामदेव की पूजन करो, उसकी पूजा किया करो। चतुर्वृद्ध ने रागांध कन्या सुरमंजरी को इच्छित वर की प्राप्ति के उपाय स्वरूप उत्तर दिया। ये तो पुरुष मात्र से चिढ़ती थी, ये क्यों अपने विवाह के बारे में पूछ रही है? क्या मन में अंदर बैठा हुआ है ना कि करना है। कि योग्य काल में योग्य परिणाम आए बिना रहते नहीं है। बालकों के चित्त के परिणाम बालकोचित होते हैं, युवाओं को युवावस्था के अनुरूप परिणाम आए बिना नहीं रहते, और वृद्ध लोगों को अपने अनुसार परिणाम आते हैं। बनारसी दास जी ने एक छंद लिखा था, नाटक समय सार पढ़ते समय हमने पढ़ाया था, बहुत वर्षों पुरानी बात हो गई। जैसे बालक की दशा तरुण भये मिट जाएं, ऐसे उन्होंने छंद लिखे बनारसी दास जी ने कि बच्चा है कितना जिद करता है, कैसे मूर्ख जैसे जिद किए बैठा है। कि तुम चिंता मत करो, ये जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे इसकी ये जो आदत है ये स्वयं ही बदल जाएगी। तो अपनी उम्र के अनुसार व्यक्ति को परिणाम आए बिना नहीं रहते, ये सहज ही ऐसी योग्यता है। वो उसको भी जब वो युवा थी तो युवा होते होते उसके मन में भी विवाह रूप परिणाम आना ये स्वाभाविक ही था। तो उसने पूछ ली ऐसी बात, और प्रसिद्ध कामदेव की उपासना से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, क्योंकि मनोरथ के अनुकूल उपाय के प्रदर्शन से मनुष्यों का मन प्रसन्न होता है। आप देखो उपाय उसको कुछ भी बतलाओ तो समझ में नहीं आएगी, उसको कहे तू तो स्वाध्याय कर, इससे तेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तो कहे कि यार क्यों पागल बना रहे हो मेरे। तो उसका जैसा मन में परिणाम था उसके अनुसार ही उसको उपदेश दे दिया। इस विश्व में कामदेव का नाम का कोई देव नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई देव नहीं है जिसका नाम कामदेव हो, देव नहीं है। अज्ञानी लोगों ने अनेक कल्पित देवों की मान्यता बना रखी है, उनमें से कामदेव एक मनोकल्पित देव है। अज्ञानियों ने ऐसी कल्पना बना रखी है। जैसे किसी कॉलेज के बाहर या समझ लीजिए किसी ऐसे रोड पर जहाँ युवा गुजरते हो तो बोले रोजगारेश्वर। अब ये रोजगारेश्वर क्या होता है भाई साहब? मैं आपसे पूछता हूँ रोजगारेश्वर क्या होता है? ऐसे मिल जाएंगे आपको जगह जगह पर, कहीं पर भी लोग इस तरह के अपने काम की पूर्ति के लिए उस देवता की कल्पना करके वो देवता की स्थापना कर देते हैं। पूरे दुनिया भर में ऐसा देखा जाता है। आप कोर्ट के आसपास में इस तरह के देवता मिल जाएंगे आपको,
जो विजय प्राप्त कराने वाले होंगे, जो आपको उसमें कोर्ट में जिताने वाले होंगे, ऐसे देवता का नामकरण कर देते हैं। इच्छा पूर्ति, क्या आपकी जो इच्छा है, रोजगारेश्वर तो मैंने पढ़ा है कहीं ना कहीं। कहाँ पे है? छोटी चौपड़ पे है, छोटी चौपड़ पर है ऐसा। आप रोज जाते हो? चांदपुर जाता ना ऑफिस। अच्छा, ऑफिस जाते हो, मंदिर भी जाता। रोजगारेश्वर तो नहीं जाते? नहीं, अस्पताल में भी है। माने कोई ना कोई इस तरह के नाम समझ लो आप। इससे आपको रोजगार चाहिए, आपको आजीविका चाहिए, आपको रोग दूर करना हो तो रोग दूर करने वाले ईश्वर, ऐसा नाम बतला देंगे हैं। तो बहुत जगत में इस तरह के कल्पित देवता बहुत हैं जो कल्पना मात्र से बना लिए गए हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें और 6ठे अध्याय पर जब हमने व्याख्यान किए, सबने सुने हैं, बहुत सारे लोगों ने, हमने बहुत सारी चर्चाएं ऐसी की थी। परमार टोडरमल जी साहब ने ऐसे ऐसे नाम दिए हैं जो सच में जिस नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, कोई व्यक्तित्व हुआ ही नहीं इस नाम का, लेकिन जगत में वो देवता के रूप में पूजे जा रहे, ऐसे बहुत सारे। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि देखो, कामदेव नाम का कोई देव तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने जैसी कल्पना कर रखी है उसके अनुसार मनोरथ की पूर्ति के लिए ऐसा उपदेश जीवनधर स्वामी ने उन्हें दिया। जैन शासन में तो कामदेव नाम के किसी देव का अस्तित्व ही नहीं है। अंधश्रद्धा अथवा अज्ञान को पोषण मिले ऐसे कोई देवी देवता एवं क्रियाकलापों का जैन शासन में स्थान ही नहीं है। जैन शासन की यही विशेषता है, पूरे जनागम में एक भी स्थान पर आपको ऐसे काल्पनिक देवी देवताओं की बात नहीं मिलेगी। लेकिन क्या करें, ये बातें तो कितने हजार साल पुरानी लिखी हुई है। वादीप सिंह सूरी तो हजारों साल पहले हुए, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि जैन परंपरा में भी दूषित कल्पित देवी देवताओं की चर्चा करने वाले लोग बहुत खड़े हो गए हैं। क्या करें, सच्चे देवता के अंदर भी कल्पित देवता की स्थापना जैसा कर देते हैं कि इस जगह पर ऐसा होगा, जैसे संकट मोचन है, पार्श्वनाथ बन गए, और चिंतामणि के नाम से हो गए कि यहाँ चिंता दूर होती है। ऐसे ऐसे बहुत तरह के भूत भगाने वाले भगवान हैं कोई अपने यहाँ भी। पद्मपुर भगवान है क्या? चंद्रपुर भगवान है। लोग जाते हैं वहाँ पे, लोग जाते हैं वहाँ भूत भगाने के लिए। वो तो बनडिया का है ना, तो उड़ करके आया है मंदिर बनडिया का, ऐसा कहा जाता है। बहुत इस तरह की बातें जोड़ दी गई, जुड़ गई, कुछ प्रचार की दृष्टि से हो गई, कुछ अपने काल्पनिक मनोरथ सिद्धि के लिए हो गई, बहुत देवी देवताओं की पूजन के लिए हो गई, मंत्रों के नाम पर हो गई, इन मंत्रों की साधना करने से ऐसा ऐसा हो जाएगा। अब ये सब धीरे धीरे जुड़ते चले गई। लेकिन भाई जैन शासन में तो इस तरह की कहीं भी खोटी कल्पना की बातें नहीं है, क्योंकि यदि जैन शासन भी इस प्रकार की बात कहेगा तो फिर कर्म सिद्धांत पूरा का पूरा फेल हो जाएगा, निरर्थक ठहरेगा। दूसरी परंपराओं में कर्म सिद्धांत नहीं है, वहां तो ईश्वरवाद है। ईश्वर करेगा साहब, भगवान फल देगा, परमात्मा तुझे सजा देंगे, भगवान के घर जाके क्या जवाब देगा, ऐसी बातें करते हैं ना। क्या जवाब देगा तू भगवान के घर जाकर के? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। कौन सा घर है भगवान का जहाँ अंधेर नहीं है, जहाँ देर है? ये वाक्य जैन परंपरा के नहीं है, ये हमारे नहीं है ये वाक्य। हमारे यहाँ तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ऐसा भी नहीं है। फल पाएगा, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, अपनी योग्यता से मिलता है। स्वतंत्र स्वाधीन व्यवस्था है। गोमठ सार कर्मकांड उठा करके देखो, हमारा ग्रंथ नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य का लिखा हुआ, पता है कौन? ये वही जिनके निर्देशन में श्रवण बेलगोला की बाहुली भगवान की प्रतिष्ठा हो।
उनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है घूमटसार कर्मकांड, करणाम युग के उन ग्रंथों में, धवलादि ग्रंथों में, महाधवला महाबंध आदि के प्रकरणों में उठा करके देखो आप, हमारे यहाँ जितना सुदृढ़ कर्म सिद्धांत है इतना पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। हाँ, अभी कर्मकांड चल रहा है, उन्होंने प्रवीण जी ने चला रखा है। यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है, भाव करते ही बन जाता है और व्यवस्था हो जाती है फल की। हाँ, हमारे यहाँ दीपक जी चलाते हैं, हमने दीपक जी, डॉक्टर दीपक जी जयपुर है। हाँ, तो हमारे ये जो घूमटसार जो है ये कर्म है, कर्म सिद्धांत है। ये कर्म सिद्धांत कुछ अपूर्व है। जिसने कर्म सिद्धांत को समझ लिया वो व्यक्ति दूसरे पर दोषारोपण नहीं कर सकता, वो व्यक्ति भिखारी नहीं बन करके घूम सकता, दीनता हीनता की वृत्ति निकल जाती है, परमात्मा से मांगने की वृत्ति नहीं होगी, भक्ति करता है भगवान की, सहज शुभ भाव से करता है। वीतरागी भगवान की भक्ति नहीं करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक जैन हो और परमात्मा की भक्ति नहीं करे, भगवान की पूजन नहीं करे, उनका प्रक्षालन नहीं करे, आराधना नहीं करे, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना नहीं करे, ऐसा हो नहीं सकता। होना चाहिए, लेकिन इससे मेरा भला हो जाएगा ऐसा एक सच्चा जैनी नहीं मानता। क्योंकि यदि भगवान ही कर देंगे तो फिर मेरे किए गए कर्मों का क्या होगा? कर्म तो मैंने खोटे किए और भगवान अच्छा फल दे देवे तो फिर कर्म तो झूठे हो गए ना। और कर्म तो मैंने अच्छे किए, तो क्या आप तैयार हैं? कोई व्यक्ति तुम्हारे आशुभ के बारे में भगवान से कामना करता हो रोजाना, अनिष्ट हो जाएगा तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा ना? नहीं हो क्या भैया? कोई रोजाना जाकर के दुआ मांगता हो, यार हे भगवान मेरी तो आपसे, मैं तो कहो जितने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस आप तो इसका बुरा हो जाए, इसका सफाया हो जाए, ये बराबर हो जाए। बोलो ऐसी मनोकामना कोई व्यक्ति रोजाना भगवान के पास जाकर के करे तो क्या होगा? मान लेंगे ना भगवान आपकी बात? कर्म खराब हो जाए, उसके अच्छे किए हुए कर्म सारे सब धुल जाएंगे ना आपकी कामना से। नहीं, जो कामना कुछ नहीं होता है भाई साहब, कुछ नहीं होता है। ये जैन शासन ही नहीं है। ये जैन शासन की विशेषता है कि वो बाहरी क्रियाकलापों को कोई स्थान नहीं देता। वो बाहरी देवी देवताओं को और अज्ञानता और अंधश्रद्धा और अंधभक्ति, इन बातों के पोषण को कोई स्थान नहीं देता। अंधे नहीं, अंधे मत बनो। अंधभक्ति नहीं है हमारे यहाँ, भक्ति है लेकिन अंधभक्ति नहीं, श्रद्धा है लेकिन अंधश्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा क्या होती है? क्या? बिना ज्ञान के जो श्रद्धा है, बिना समझे अपने कार्य पूर्ति के लिए जो की गई श्रद्धा है, वो अंधश्रद्धा है। ज्ञान है वो है नेत्र, ज्ञान को आंखें कहते हैं ना, समझ वो नेत्र है। और ज्ञान रूपी नेत्र जिसके खुले नहीं है, ज्ञान का जिसने अवलंबन लिया नहीं है, वो श्रद्धा कैसी श्रद्धा होगी? वो अंधश्रद्धा है। अरे नहीं बस भगवान कि समझो, नहीं समझना कुछ नहीं, भगवान है भैया, अरे बेटा नहीं, तो बस ये जो श्रद्धा है ये कैसी है? अंधी है। और ज्ञान जिसका जागृत है उसकी श्रद्धा कैसी होगी? कि अंध नहीं होगी, अंधश्रद्धा नहीं होगी, समझ पूर्वक होगी। हम कहते हैं भगवान महावीर स्वामी की पूजन करो, लेकिन समझ करके करो वे कौन थे। आदिनाथ भगवान की पूजन करो, लेकिन तुम्हें पता तो होना चाहिए आदिनाथ भगवान थे कौन, क्या काम किया उन्होंने, हम क्यों करते हैं उनकी पूजा। कि साहब उन्होंने हंसी मसी कृषि का उपदेश दिया था इसलिए करते हैं, तो फिर थोड़े देर में नरेंद्र मोदी की भी कर लेना, वो भी कोई इस तरह के उपदेश दे रहे हैं। फिर राहुल गांधी की भी कर लेना, फिर किसी और की भी कर लेना, फिर मनमोहन सिंह जी की भी कर लेना, क्यों? फिर विवेकानंद जी की भी कर लेना, फिर दयानंद सरस्वती की भी कर लेना। ये सब लोग ऐसे ही तो उपदेश देते हैं सारे दुनिया में। गांधी जी की भी मूर्ति विराजमान कर लेना एक, उन्होंने बहुत उपदेश दिए हैं। भाई जो समाज में इस तरह के हंसी मसी कृषि के उपदेश से तुम पूछ रहे हो, तो हम तुमसे पूछ रहे हैं ऐसे उपदेश देने वाले तो दुनिया में बहुत सारे महापुरुष मिल जाएंगे ना, सबकी करो ना। असली बात तो ये है कि ये सब उपदेश देने के बावजूद भी रंच मात्र अभिमान नहीं किया उन्होंने। राजा होते हुए भी राजकाज में उलझे नहीं, अटके नहीं,
लंबे समय तक राज करने के बावजूद भी राजपाट छोड़ दिया, संयम का रास्ता अपनाया, दीक्षा ले ली, अपने स्वरूप में लीन हो गए, वीतरागी हो गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, फिर सर्वज्ञ अरहंत भगवान बन करके समूह शरण सहित उपदेश दिया। ये जो बातें हैं उनका जो स्वरूप है ये समझो भैया, फिर करो खूब पूजा, हमें कहाँ ऐतराज है। वीतरागता की पूजा होती है, संयम आदर्श है हमारे यहाँ। अब तुम ये कुछ भी समझो नहीं, और नहीं आपको पता है महावीर भगवान क्या किया था, उन्होंने हाथी को बस में कर लिया था एक बार। तो तुम एक काम कर, ट्रेनिंग ले किसी महावत के यहाँ जाकर के हाथी को कैसे बस में किया जाता। सांप को भी कर लिया था उन्होंने कंट्रोल में, वीर अतिवीर कहलाए थे। बोलो करो, आप भी करो, कोशिश करो। इसलिए महान हो गए क्या वे? उनकी महानता का आधार ये है क्या कि उन्होंने हाथी को सांप को कंट्रोल में कर लिया था? यदि ये उनकी पूज्यता का कारण हो तो फिर सारे महावतों की पूजा होनी चाहिए ना, सारे सपेरों की पूजा होनी चाहिए ना। सर्प को, कितने सर्पों को कंट्रोल में करते हैं वो? बोलो, ये महानता का काम नहीं है। उन्होंने तो मोह राग को कंट्रोल किया, ये उनकी महानता है। उन्होंने अपने कषायों को कंट्रोल किया, ये उनकी महानता है। ये जैन शासन है भाई साहब, ये जैन शासन को गहराई से नहीं समझो तो कुछ की कुछ बातें करते रहो आप, इधर उधर मन गणंत कल्पना करते रहो आप। इसने ऐसा कर दिया था, उसका ऐसा हो गया था, इसका ऐसा हो गया था, वहां जाकर के उसका लोग चमत्कारों की बात, अरे साहब वहां गए थे ना वो, बस उनका तो ऐसा हो गया। एक बार उन्होंने वहां जाकर के दर्शन किए और उनके तो कैंसर दूर हो गया। बस देखो आप, फिर 2-4 घटनाएं किसी के आशीर्वाद के लिए जोड़ दो आप इस तरह की, किसी भगवान के लिए, किसी क्षेत्र के लिए, फिर देखो आप लाइन लगना शुरू हो जाता है वहाँ। ऐसे 2-4 उदाहरण बन जाते हैं ना, तो नियम बन जाता है, बस तो ऐसा समझने लगते हो गया। लेकिन भाई तू जैन शासन को तो समझ एक बार, ये जैन दर्शन कैसा है क्या? ये कितनी मार्मिक बात यहाँ कह दी। देखो आप, फिर प्रश्न उपस्थित होता है। क्या प्रश्न उपस्थित होता है कि जीवंदर कुमार तो जैन थे, उन्होंने कामदेव की उपासना की बात क्यों कही भाई साहब? बात तो, प्रश्न तो है हमारा। आप इतनी बातें समझा रहे हो, लेकिन हमारे मन में प्रश्न तो उठता है, जीवंदर कुमार ने ऐसा क्यों किया? उनको तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए था क्या? हाँ, उसका उत्तर, जीवंदर कुमार सुरमंजरी को पत्नी के रूप में चाहते थे। क्या? अपनी चाह को सफल बनाने के लिए उन्हें अन्य कोई सुलभ उपाय नहीं दिखा। क्या क्या करते हैं बोलो? अब आपको सब ज्ञानी हैं, इतने समझदार हैं, कैसी मायाचारी कर रहे हैं, कैसा छल कर रहे हैं, शोभा देते, सम्यक दृष्टियों की बात है। बोलो, आपको तो साधारण व्यक्ति की थोड़ी सी बात बर्दाश्त नहीं होती, कोई साधारण से व्यक्ति की भी। और यहाँ तो महापुरुषों के संबंध में प्रथमानुयोग उठा करके देखो, कदम कदम पे कैसी बातें मिल जाएगी। रामचंद्र जी ने निकलवा दिया, सीता को छुड़वा दिया, पवनंजय वहां से लौट करके आ गए, अपनी पत्नी के साथ में रात को रहे और कह करके चले गए अंजना को कि कहना मत मैं आया था। लो, पता नहीं लगना चाहिए किसी को। ये कैसी कैसी बातें होती है महापुरुषों के जीवन में, लेकिन आदर्श नहीं है, ये बात समझ लेना। ये तद्भव मोक्ष जाने वालों की बात है। हनुमान भी मोक्ष गए और पवनंजय भी मोक्ष गए, क्या? जीवंदर भी मोक्ष गए और रामचंद्र जी भी मोक्ष गए। सब भगवान है ये अपने। हनुमान जी भी भगवान है, रामचंद्र जी भी भगवान है, जीवंदर भी भगवान है। क्या? देखो आप, अतः अपनी इच्छा पूर्ति का सरल उपाय जानकर कामदेव की उपासना की बात कही है, क्योंकि वीतरागी देवों के समक्ष ऐसी कामना की पूर्ति के लिए उपासना करने की बात कहना ही संभव नहीं है। ये तो नहीं कह सकते थे कि महावीर भगवान की तू पूजा कर तेरी शादी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं कहा। क्या? लोग तो महावीर भगवान की पूजन की बात कर रहे हैं, लोग तो बाल बच्चों के लिए महावीर जी जा रहे हैं। एक काम कर, महावीर जी लेकर के जा, वंदना कर।
एक बस लेकर के जा, वहाँ पीछे उल्टा साथिया बनाना, वहाँ जा कर के बच्चे होंगे तेरे। वो खुद बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर। ऐसी बातें तो नहीं कही इन्होंने। बोलो, जो बात कही वो अपनी मर्यादा में ही कही है। अज्ञानियों को ज्ञानी बनाना कष्ट साध्य तो है ही, साथ ही यह कार्य दीर्घ काल की अपेक्षा रखता है। ये भी बड़ी मार्मिक बात कही है। कोई अज्ञानी है, कोई नासमझ है, कोई मूर्ख है, उसको आप ज्ञानी बनाना चाहो, आपने 2 वाक्य कह दिए और वो बन जाएंगे। कई लोग ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं पंडित जी मैं तो बरसों हो गए मुझे समझाते हुए, एक बार आप समझा जाओ तो ये समझ जाएंगे थोड़ा सा। जो काम तुम्हारे बरसों से समझाते हुए नहीं हुआ, हमारे 10 मिनट के उद्बोधन से हो जाएगा। तुमने हमें क्या समझ रखा है और उस अज्ञानी को क्या समझाए? वो 5 मिनट में समझ जाएगा वो। नहीं, आप समझाओगे तो समझ जाएगा, 5 मिनट में समझ जाएगा। अरे कैसे समझेगा भैया? ये कह रहे हैं आसान नहीं है। जिस व्यक्ति के हृदय में गाढ़ा मिथ्यात्व बैठा हुआ हो लंबे समय से, वो व्यक्ति भैया आपके 2 मिनट के उपदेश से नहीं सुधर पाएगा। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आपको भी धैर्य रखना पड़ेगा। हम समझाएं किसी को, हम पता है क्या होता है, हम ये चाहते हैं बस मैंने कह दिया और तुरंत हो जाए। अब मैंने इसको इतना समझा दिया कि यार तू इन देवी देवताओं को मत माना कर, और तुरंत छोड़ दे। वो ऐसा कैसे होगा यार? बचपन से जिसके दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई है कि यही मेरा भला करते हैं, और तुमने 5 मिनट उसको किसी व्यक्ति को कुछ कह दिया और वो छोड़ देगा, इतना आसान तो नहीं है इतना गाढ़ा मिथ्यात्व छूट जाना। हाँ, लेकिन बार बार चोट पड़ेगी आपके वचनों के माध्यम से, तो क्या भी तो असर होगा ही क्या? इसलिए दीर्घ काल की अपेक्षा रखते हैं। इतना सुंदर वाक्य कह दिया। आप तत्काल अपेक्षा मत रखो। कोई व्यक्ति राग रंग विषय कषाय में रचा पचाए और तुम उसे उपदेश दो यहाँ सुनने आने के लिए, नहीं आएगा। तुमने 5 मिनट कह दिया और उसे आना शुरू कर दिया, कर देवे तो कर भी देवे, सद्भाग्य समझना। नहीं तो इतना आसान नहीं है कि किसी व्यक्ति को आपने विषय कषायों में, राग रंग में, अपने भोगों में, पैसे में, धन में, व्यापार आदि में उलझे हुए व्यक्ति को आपने एक बार हल्का सा कहा कि यार तुम सुनने के लिए आया करो, और वो आ जाए। इतना आसान नहीं है। आ जाए तो तुम्हारा सद्भाग्य पुण्य समझना। हाँ, लेकिन तुम बार बार कहते हो तो कभी तो असर होगा ही कि यार सुनना चाहिए। कभी ऐसा जरूर हो सकता है कि मौका हो, मौके पे चौका वाली बात है क्या? कोई दुर्घटना घट जाए, कोई लॉस लग जाए, कोई संकट आ जाए, और फिर तुम अचानक ऐसे समय पर मौका देख करके उसे कहो, वो हो सकता है। वो आएगा किस लिए? अपने संकट देख के आ रहा है अभी तो वो। फिर हो सकता है यहाँ आने के बाद में उसकी सारी मनोकामना के ऊपर पानी फिर जाए कि यार मैं तो इसलिए आया था कि इसलिए मेरा संकट दूर हो जाएगा यहाँ आने से। दूर तो होगा क्या? कौन सा संकट दूर होगा? कि वो बिजनेस का संकट असली संकट नहीं था क्या? असली संकट था तेरे अंदर में उस बिजनेस को लेकर के चलने वाली आकुलता, व्याकुलता और टेंशन। वो असली संकट था, वो दूर होगा। ये जनवाणी माँ के सानिध्य में आने वाले जीवों का वो संकट दूर होता है। तुम सोचो भगवान के मंदिर में आया हूं तो मेरा वो केस जीत जाऊंगा। केस जीते या न जीते, उस केस के संबंध में चलने वाले जो तेरे परिणामों में टेंशन थी, वो टेंशन दूर हो जाएगी। ये उपाय है जैन दर्शन का। तो दुखी किस कारण से है ये बात बतला। अभी खूब चर्चा की मैंने वहाँ शिखर जी में। रोजाना शाम को प्रवचन होते थे, तो शाम को समय सार की 72वीं गाथा ली थी। वो खूब तेरे दुख का कारण संयोग परद्रव्य परिस्थितियां नहीं है। तेरे दुख का कारण तेरा राग भाव है, तेरा कषाय भाव है, तेरा मोह भाव है, तेरी अज्ञानता है, तेरी नासमझी है, तेरी आकुलता तेरे दुख का कारण है। तो इलाज किसका करें? तू कहते सामने वाले का करो। अरे कैसे करें सामने वाले का इलाज? दुख यहाँ हो रहा है, आग यहाँ लग रही है कषायों की, और पानी डाल रहा है बाहर, क्या होगा? जहाँ आग लगी है बुझानी तो वहीं पड़ेगी ना। आग कहाँ लगी है कषायों की? यहाँ लग रही है, अंदर जल रहा है मेरा मन, क्या आग जल रही है अंदर में, पीड़ित हो रहा है, और बुझा कहाँ रहा है? बाहर में। इसको हटा दो,
अरे इसको तो हटा दे, तेरी अंदर की आग कैसे शांत होगी? वो तत्व ज्ञान के अवलंबन से होगी। इसलिए भाई जहां तकलीफ हो वहां मिटी जावे। कोई व्यक्ति तुम्हारे समझाने से नहीं समझ रहा हो तो दुखी मत होना, आकुलित मत होना, कषाय की ज्वाला में जलना मत। इतना समझाया फिर भी नहीं माने, अब तो बस मैं बहुत गुस्सा करूंगा। कर ले भैया, गुस्सा करके चलेगा कौन? खुद ही चलेगा। अब तो मत करो गुस्सा, कोई बात नहीं, समझेगा समझेगा सामने वाला व्यक्ति, तो धीरे धीरे समझेगा। दीर्घ काल कह रहे हैं यहाँ पर, अज्ञानियों को ज्ञानी बनाना कष्ट साध्य तो है ही, कष्ट साध्य, साथ ही यह कार्य दीर्घ काल की अपेक्षा रखता है, लंबे समय की अपेक्षा रखता है। जीवंदर कुमार के पास समय बहुत कम था, अतः उन्होंने अज्ञानी का अज्ञान सुरक्षित रखते हुए अर्थात अज्ञान का लाभ उठाकर ही अपना कार्य निर्धारित योजना के अनुसार सफल बनाने के लिए कामदेव की उपासना की बात कही। समझ में आ गई ये तो अज्ञान जो जैसा हो ना उसको उसी तरह से समझाओ, क्या तो उसके समझ में आएगी। कोई जैसे बहुत सुंदर तर्क की बात कहता हूँ मैं कि ये तुम पूजन करो और उनका संकट दूर हो जाए, क्या अब इसके समझ ऐसे समझाऊंगे तो समझ में नहीं आएगी। अब मुझे करना है मोबाइल चार्ज, अब मैं चार्जर भूल गया, मैंने कहा भैया यार आपका मोबाइल चार्ज पे लगाना, कि फुल चार्ज है मेरा। नहीं नहीं आपका लगा लो थोड़ा, मेरा चार्ज हो जाएगा उससे। पागल हो गया है क्या? तो फिर समझ में आएगी उसके। तो फिर उसके समझाओ कि चार्ज तुम कर रहे हो अपने आप को, उपवास कर रहे हो तुम, भक्ति कर रहे हो तुम, क्या और सोच रहे हो रिचार्ज हो जाए तुम्हारे घर में बैठे हुए अम्मा जी, ये कैसे होगा? आपको समझ में आ रही है बात? कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात उसने परेश रावल ने कही थी OMG में, मोबाइल रिचार्ज करने की बात मैंने तो टीप लिया वहां से। क्या ये कितनी मोटी मोटी बातें हैं, किसी भी साधारण व्यक्ति के समझ में आएगी कि यार इस फोन को चार्ज करना है तो इसको नहीं लगाना पड़ेगा, इसी को लगाना पड़ेगा तो ये चार्ज होगा। पाप यदि मैंने किया है और तुम्हारे पुण्य से मेरे पाप कट जाएं, ऐसा कैसे होगा? तुम धर्म करो, तुम यार शिखर जी जा रहे हो, एक काम करना थोड़ा सा मेरे लिए भी, मेरी तरफ से भी हाथ जोड़ जाना, क्या बस हमारी तरफ से भी ढोक लगाया ना, बस तो हो जाएगा ना काम हमारा भी। कैसी कैसी मान्यताएं बैठी हुई है। तो फिर क्या करें कि जैसे उनको जैसे समझाओगे तो ही समझ में आएगी। डायरेक्ट खिंचाई मत करना, ये डायरेक्ट खिंचाई करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी सुनेगा ही नहीं। फिर आगे वो कहेगा यार इनसे तो बात करना बेकार है, तो उल्टा उल्टा बोलते हैं। उल्टा मत बोलो, उनको सही ढंग से समझाओ, तर्क से समझाओ, युक्ति से समझाओ, न्याय से समझाओ। लॉजिक से बात करोगे तो सामने वाले को समझ में आएगी। लॉजिकली बात करो ना आप। आज के युवा साथियों को आप लॉजिक से समझाओगे तो बात समझ में आएगी, और आप अंधश्रद्धा की बात करोगे तो किसी को समझ में नहीं आती। हाँ उनको कहो कि यार तू रोजाना मंदिर आया कर, पूजन किया कर रोजाना, क्या होता है इससे? अब वो आपको समझा देगा उल्टा। इस समय बेकार करते हो तुम। आज तक क्या किया तुमने? तो लॉजिक से समझाओ। रात्रि भोजन नहीं करने की बात लॉजिक से समझाओ, पूजन करने की बात, भक्ति की बात, स्वाध्याय की बात, ये सारी बातें आप तर्क युक्ति से समझाओ तो समझ में आएगी। लेकिन कैसे? जीवंदर कुमार की समझदारी देखो। अज्ञानियों को अज्ञानियों की भाषा में ही समझाया जाता है। ये बात आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार की 8वीं गाथा में लिखी है। बोलो, आपको जीवंदर कुमार की ये बात दिख रही है, इस बात से समय सार की 8वीं गाथा याद आती है कि नहीं? अनार्य को अनार्य भाषा में समझाया जाता है, म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाया जाता है, अज्ञानी को अज्ञानी की भाषा में समझाया जाता है, बालक को बालक की भाषा में बोला जाता है। एक छोटे बालक को ये कहा जाता है कि जा मम्मी को बुला ला। जिस दिन वो बालक थोड़ा सा होशियार हो जाए
और आपसे कहने लगे कि पापा मेरी मम्मी को बुलाऊं कि आपकी मम्मी को? किसकी मम्मी? किसकी मम्मी को बुलाऊं? तो फिर आपको अज्ञानी की भाषा में नहीं, फिर ज्ञानियों की भाषा में बोलना पड़ेगा। जब आप ये कहते हो बच्चे को कि बेटा जब मम्मी को बुला ला, तो भैया वो दादी को नहीं बुलाता, वो खुद की मम्मी को ही बुलाता है। वो अज्ञानी है, उसी की भाषा में बोला जाता है। वो जिसको मम्मी कहता है, तुम भी उसको मम्मी कह करके बोल रहे हो क्या? वो जिसको दादी कह करके बोलता है, तुम उसको दादी कह रहे हो, भले ही तुम्हारी माँ हो। तुम भी कह रहे हो कि बेटा दादी को बुला ला, कि दादी को बुला ला, कि तुम्हारी दादी तो जिंदा ही नहीं है। बालक को बालक की भाषा में कहा हमने, अज्ञानी को अज्ञानी की भाषा में कहा जाता है। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में समझाया जाता है। ये कह रहे हैं मूर्खों को मूर्खों की भाषा में समझाया जाता है। ये शैली है। इस कला को सीख लो आपने यदि इस कला को सीख लिया तो आप सफल हैं किसी भी व्यक्ति को समझाने में। और आपने ये कला नहीं सीखी और डायरेक्ट आपने बम्बारमेंट करने की कोशिश की, तो कुछ नहीं होगा, नहीं समझेगा सामने वाला, आपसे दूर भागेगा कि यार ये फिर आ गए माथा खाने के लिए, ये फिर आ गए माथा पचाने के लिए। क्या आप सामने से आ रहे होंगे तो पहले ही रास्ता बदल लेगा, ऐसा होगा। दिमाग मत खाओ उसका, जो जैसा है उसको उसकी भाषा में समझा। इसीलिए कहीं कहीं तो उपदेशदाता ऐसे तक वचन कह देते हैं कि तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा हो तो एक काम करो कि तुम्हें पता है बिजनेस चलता कैसे है? बिजनेस चलता है पुण्य के वजह से, और पुण्य बनता है मंदिर आने से। मंदिर जाओ, वो देश में तुम रोजाना मंदिर आओ, तुम देखना थोड़े समय में तुम्हारा बिजनेस नहीं चलने लगे तो। अब प्रथमानुयोग की शैली है। प्रथमानुयोग ऐसी बात करता है, इतने दूर के उपचार की बात करता है। तो कहता है तुम मंदिर आओगे, मंदिर आने के बाद में बात को समझोगे, जिनवाणी की बातें तुम्हारे हृदय में उतरेंगी, तुम्हारे परिणाम मंद होंगे, तुम्हारी कषाएं मंद होंगी। परिणाम मंद और कषायों के मंद होने के कारण जो पूर्व का बंधा हुआ पाप था, वो पाप कर्म पुण्य में संक्रमित होगा, और पुण्य में संक्रमित होने के बाद जिस पाप के उदय से तुम्हारी दुकानदारी नहीं चलती थी, वो पुण्य में संक्रमित हो जाने पर जब वो पुण्य का उदय आएगा तो तुम्हारी दुकानदारी चलने लगेगी। अभी प्रथमानुयोग है। जो बिजनेस की भाषा में समझता हो उसे बिजनेस की भाषा में समझाओ, जो पैसे की भाषा में समझता हो उसे पैसे की भाषा में समझाओ। जो जिस भाषा में समझता हो, ये अज्ञानी है, इसको तो शादी करनी है सुरमंजरी को, तो उसको उसकी भाषा में समझा दिया कि देख तू कामदेव की पूजन कर तेरी जल्दी शादी हो जाएगी। क्या ऐसा समझाते हैं ना? तुम्हारा शुक्र कमजोर है, एक काम करो तुम शुक्रवार को ऐसा किया करो ऐसी बातें समझा रहे। सुरमंजरी की मनोदशा सुनो जरा, क्या है? मनीषितम च हस्तस्थम मेने सासुर मंजरी मनोरथेन तृप्तानाम मूल लब्धौ तु किम पुनः। उस सुरमंजरी ने अपने मनोरथ को अपने हाथ में आया हुआ समझा। अच्छा, अरे आज से ही पूजन शुरू करती हूँ, अब तो काम हो जाएगा। ये कह रहा है ना कोई ज्ञानी व्यक्ति, कोई समझदार आदमी ने कहा ना अभी शुरू कर देता है, अभी क्या कोई व्यक्ति ये कह देवे कि यार तुम्हारे केस में गड़बड़ हो रही है, कोई समझदार व्यक्ति जिस पर तुम्हारे को थोड़ा सा भरोसा हो जाए कि ये थोड़ा सा समझदार है, ये इसने क्या किया आपके निर्मल बाबा ने, बोलो, इसने जितने उपाय बतलाए वो सारे के सारे उपाय ऐसे ही थे। सामने वाले व्यक्ति को देख करके कुछ ना कुछ उपाय बतला दिया उसने। एक काम करो यार, कल से तुम हरी सब्जी खाना बंद कर देना। अब तुमको यदि केस जीतना है तो कल से लौकी मत खाना। अब बोलो, अब आप कल से लौकी खाओगे कि नहीं खाओगे? आपको केस जीतना है तो एक वाक्य कह दिया, ये तो तुरंत चालू हो जाता है वो करने के लिए। कल से सफेद कपड़े मत पहनना। क्या आपकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है ना,
ये आपको ये ग्रीन शर्ट सूट नहीं कर रही भैया, अभी कल से कम 6 महीने के लिए ग्रीन शर्ट पहनना बंद कर देना। फिर देखो आप ये 6 महीने करके देखो, अब मैं गारंटी देता हूँ काम हो जाएगा। आप सोचते हो यार अपना क्या बिगड़ता है सर, नहीं पहनेंगे, बहुत सारी शर्ट है, ग्रीन नहीं पहनेंगे तो अपनी क्या फर्क पड़ रहा है? एक अकेला टमाटर बंद करा दिया इन्होंने, क्या फर्क पड़ रहा है अपने? कोई ना कोई ऐसी ऊटपटांग बात है, ये ऐसा ही तो करते हैं। ये जितने लोग हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ऐसे हजारों उपाय बतला सकता हूं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन बेवकूफ़ बनाने का धंधा अपना नहीं है। हम क्या करें? आपके ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया है ना, कल से एक काम करना, जेब में 3 लौंग लेकर के चलना, 3 लौंग रखना अपनी जेब में, जब भी घर से निकलो ना ये 3 लौंग रहनी चाहिए आपकी जेब में। अब ये बच्चा बेचारा क्या करे, मरता क्या नहीं करता संकट के काल में। अच्छा उनकी बहुत तबीयत खराब हो रही है, एक काम करो 3 इलायची और 6 लौंग उनके तकिए के पास में रख देना। अब ये मूर्ख मती मारी गई इसकी, कुछ अकल नहीं है। सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कह देता है, हाँ हाँ गुरुजी हाँ ऐसा ही करूँगा, कल से ऐसा ही आप उपाय बतला रहे हो ये करूँगा। भाई साहब जगत भोला, क्या करें? ये सारा जगत इतना भोला है, इसको अपने मनोरथ और अपने कार्य की सिद्धि के लिए कोई व्यक्ति कोई उपाय बतला देवे तो तुरंत ये उसके बहकावे में आकर के उस उपाय को करना शुरू कर देता है, और फिर ये और कहता है कि नहीं होगा तो नहीं होगा, इसमें अपना क्या बिगड़ रहा है? कोशिश करने में क्या जाता है? चींटियों को बुरा डालो। एक काम करो, कल से एक काम करना, काले कुत्ते को रोटी देना। अच्छा जरूर, तेरी ये दशा दूर हो जाएगी, तेरा ये हो जाएगा। क्या बता रखा है? सारे दुनिया भर में ऐसे हजारों बातें हैं, हजारों अनगिनती बातें जो लोगों से मैं सुनता रहता हूँ आए दिन, और किस किस चीज में उलझे रहते हैं लोग। पहला घास निकाल करके इसको दे देना, 1 रोटी, पहली रोटी तुम्हारी इसके लिए, 1 रोटी तुम बना रहे हो ये गाय के लिए बनाना, ये ऐसा करना। तुम एक काम करो, बंदर को केला खिलाना तुम रोजाना, सब्जी मंडी में जाकर के गाय को घास डालना बहुत जरूरी है। कल से शुरू कर दो, तुम हर शुक्रवार को ये काम किया करो। क्या हैं? लो ये और बतला रहे हैं, रोटी में गुड़ हल्दी मिला दो, इसमें ये कर दो, उसमें ये कर दो। हाँ भाई पागल है सारी दुनिया और परेशान है। मैं क्या बताऊं, दुनिया परेशान है। अब परेशानी मिटाने के लिए जो उपाय बतलाएगा दुनिया उसके पास में जाएगी। मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, रोजाना सुबह उठते ही पहले करना, बिस्तर में बैठे बैठे नहीं, नीचे चटाई पर 2-4 बातें ऐसी कह दो इधर उधर की घुमा फिरा करके, आदमी तैयार। अरे ऐसे ही करना है देखो, और पूरब की तरफ मुंह करके बैठना, नहीं तो काम नहीं होगा। क्या? और बीच में यदि तुम्हारा ध्यान मोबाइल की तरफ चले गया तो बैठेगा नहीं, स्विच ऑफ करके बैठना मोबाइल। भगवान बहुत अच्छी विधि बताइए। अच्छी विधि बता दी, समझ में आ गया। तो वो अज्ञानी थी, वो मूर्ख थी, मूर्ख को मूर्ख बना दिया, और क्या करें, जीवेंद्र कुमार ने। और ये मूर्ख ने क्या समझ लिया, अरे अब तो गुरुजी ने ये उपाय बतला दिया, अब तो मैं देखना केस जीत जाऊंगा, अब तो मेरे ये काम हो ही जाएगा। इसने भी ऐसा समझ लिया, सुरमंजरी के भी ऐसा समझ में आ गया। निश्चय से मनोरथ से संतुष्ट होने वाले मनुष्यों को यदि मूल पदार्थ मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। थोड़ी सी श्रद्धा होनी चाहिए आपके ऊपर। अरुण जी भाई साहब, जिसकी आपके ऊपर श्रद्धा है ना थोड़ी सी, आप उसको कुछ भी कहोगे वो आपके उसमें आ जाएगा, चंगुल में फंस जाएगा। सारा खेल श्रद्धा का है, और आज हिंदुस्तान में श्रद्धा के लुटेरे कदम कदम पर हैं, श्रद्धा को लूट लेने वाले। श्रद्धा बहुत नादान है, श्रद्धा तो अंधी होती है, समझ तो है नहीं, ज्ञान तो है नहीं, और जो चाहे वो आपकी श्रद्धा को लूट सकता है, आपको बेवकूफ बना सकता है। और ये श्रद्धा जो है, ये श्रद्धा की कमजोरी स्त्रियों में ज्यादा होती है, महिलाओं में ज्यादा होती है, इसलिए बाबाओं के चक्कर में उलझने वाली महिलाएं ज्यादा दिखती है। अपने जीवन उतार करके दे देंगी, कुछ भी निकाल करके दे देंगी, खोल करके दे देंगी, कोई भी लूटना हो तो दिखते हैं कि श्रद्धा की वजह से हो जाता है। शादी भी हो जाएगी इस काम करने से, हाँ तेरी शादी भी हो जाएगी ये काम करने से, तैयार हो गई। देखिए आप सरला, वृद्ध के द्वारा दिए गए आश्वासन से सुरमंजरी ये मानने लगी
कि अपेक्षित वर हाथ में ही आ गया, अपनी मनोकल्पना से अथवा अनेक प्रकार की मानसिक उमंगों से ही प्रसन्न होने वाले मनुष्य को कदाचित इच्छित वस्तु मिल जाए तो फिर उसकी प्रसन्नता का कहना ही क्या। ये सारे जगत में इस तरह की अंध बातें जगत में दिखाई दे रही है। समझदार व्यक्ति उन बातों में उलझते नहीं हैं। समझदार व्यक्ति तर्क, युक्ति और न्याय से बात करते हैं कि अरे पर पदार्थों में सुख भला कैसे हो सकता है, ये पर पदार्थ शाश्वत कैसे हो सकता है। यदि सच्चे सुख की प्राप्ति करनी हो तो शाश्वत सुख की प्राप्ति किसी दूसरे के आश्रय से नहीं होती। सुख कहीं बाहर में नहीं है, सुख तो अंदर में है। अपने भीतर देख, यही सच्चे सुख की प्राप्ति का उपाय हो सकता है। आगे चल करके ये कुछ न कुछ बातें इस तरह की तत्वज्ञान की बातें समझाएंगे। कथा बढ़ रही है, बढ़ती चलेगी, कल और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात कोई है।